आज ईरान, अमेरिका, इजराइल के इस वॉर सिनेरियो में दो लेटेस्ट अपडेट्स आते हैं। पहला अपडेट, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर स्टेटमेंट देते हैं कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, हम हॉर्मुज़ खोल देंगे। बस हमारी कुछ दो तीन मुख्य बातें जिसे आप मान लीजिए। एक तो फिलहाल हमारे परमाणु कार्यक्रम के बारे में आप बातचीत मत कीजिए। दूसरा, 1979 से जो हैवी सैंक्शंस हम पर लगाए गए हैं, राजनीतिक आर्थिक प्रतिबंध, इन सबको अभी हटा लीजिए। फिर हम इत्मीनान से बैठेंगे, बातचीत करेंगे, सारे मुद्दे सुलझाएंगे। फिलहाल इस युद्ध की टेंशन को दूर किया जाए। अब सवाल यह है कि अचानक से ऐसा क्या हुआ कि जो पॉलिटिकल लीडरशिप हफ्ते भर पहले तक दूसरे दौर की वार्ता के लिए इस्लामाबाद आई ही नहीं। अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस और विटकॉफ जो डोनाल्ड ट्रंप के सलाहकार हैं, वो एक पैर पर खड़े होकर इंतजार करते रहे ईरानियन डेलीगेट्स का कि आ जाएं तो हम बात कर लें। ये आए ही नहीं। और अचानक से अब फॉरेन मिनिस्टर ईरान के जो हैं अब्बास अरागची 4 दिन में पाकिस्तान 2 बार आ जाते हैं इस्लामाबाद, और पाकिस्तानी मीडिएटर से बातचीत करके अपनी मांगे रखते हैं और बातचीत के लिए रास्ता बनाते हैं। तो कारण एक सीधा सा है। एक्चुअली अमेरिका ने जो नेवल ब्लॉकेड हॉर्मुज़ पर लगाया हुआ है, ईरानियन जो पोर्ट्स पर लगाया हुआ है, उसकी वजह से ईरान की आर्थिक हालत ख़राब होती जा रही है। ईरान को डेली $500 मिलियन का नुकसान है। अब अगर आर्थिक स्थिति खराब होगी तो युद्ध कैसे लड़ेंगे, और फिर जब जनता विद्रोह करेगी तो उसको कैसे संभालेंगे। पॉलिटिकल लीडरशिप ये समझ रही है, लेकिन वहीं पर एक दूसरा धड़ा है, IRGC, इस्लामिक रिवॉल्यूशन गार्ड्स। इन्होंने आज क्या किया, इन्होंने एक टोगो फ्लैग वाले जहाज़ पर हमला कर दिया जिसमें 12 भारतीय क्रू मेंबर्स थे, सभी सुरक्षित हैं। ये हमला कब किया, जब एक पार्ट पॉलिटिकल लीडरशिप बातचीत करने के लिए आगे आ रही है, वहीं आप हमला कर रहे हैं। मतलब सीधा सीधा है जो ट्रंप ने कहा था कि ईरान में लीडरशिप क्राइसिस है। कोई एक लीडर है नहीं जिसकी बात मान करके पूरा देश एकजुट होकर के चले, एक डायरेक्शन में चले। एक पार्ट बातचीत के लिए आगे आ रहा है, दूसरा पार्ट वहीं हमले कर रहा है। और आप आश्चर्य की बात तो ये कि जिस दौरान ये IRGC ने हमला किया, उसी दौरान 7 जहाज सुरक्षित निकल भी जाते हैं। मतलब IRGC खुद कंफ्यूज्ड है कि किस पर हमला करना है और किस पर नहीं करना। तो सीधी सी बात है कि ये जो बातचीत की राह बन रही है, इसको बिगाड़ने का एक उनकी इच्छा शक्ति है कि हम इसको बिगाड़ दें। अब ऐसा क्यों है? एक्चुअली इस्लामिक कट्टरपंथियों से वहाँ की जनता भी खुश नहीं है। ईरान में इस युद्ध से पहले वैसे पिछले 3-4 सालों में विमेन लाइफ फ्रीडम मूवमेंट चली रहा था इन इस्लामिक कट्टरपंथियों के खिलाफ, हिजाब के खिलाफ, वहाँ के जो रेस्ट्रिक्शंस हैं लेडीज़ पर और सिविल लाइफ पर, उसके खिलाफ। तो इन कट्टरपंथियों को लगता है कि अगर ये सुलह हो गई तो उसके बाद सीधा सीधा नंबर हमारा ही आना है, हम कट्टरपंथियों को हाशिए पर डाल दिया जाएगा, और इसीलिए ये बातचीत को बनने देना नहीं चाहते। तो आप कमेंट्स करके मुझे बताइए कि क्या मेरा एनालिसिस आपको सही लगा, और क्या अब ये युद्ध थम जाएगा।